तो भाई फेस आईडी के अंदर जो एरर आ रहा है ये आपके सामने, एक भी चीज़ इसके अंदर नहीं है। मैं टच कर रहा हूँ, ये सारी की सारी हाइड हुई हुई है। 63 एम्पेयर ले रहा है। ओके, ये जो निशानी है ये 63 एम्पेयर का मतलब इसके ये फ्यूज है, जो इसके अंदर से लाइट निकलती है लैटिस में से, वो लाइटें इसकी फ्यूज हो रखी हैं। जो हमारी शील्डिंग लगी हुई है ना ये वाली, हाँ जी, इस शील्डिंग के बीच में ग्लो होती है, तो मैं पहले उस ग्लो को हटा लेता हूँ। ये छोटी छोटी जो डॉट है ना, ये हमारे लैटिस है, इसमें से लाइट निकलती है। ओके जी, ये कैपेसिटर का जगह ले लिया उसने, ये मॉसफेट का जगह ले लिया, और ये हमारी 12 टांग की जो भी आईसी है, 12 पिन की आईसी है, उसकी जगह इसने ले लिया, फिर इसने कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए ये फ्रंट साइड से एकदम ब्लैंक है। ओके, मोस्टली हमारे रिपेयरिंग वाले भैया को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो हमारे पास में आकर सीख सकते हैं। ये हमारी आईसी प्रॉपर तरीके से लगी है या नहीं लगी है, ये हमें बॉक्स से ही पता चलेगा अपने से। ठीक है, अब इसने जब भी हम लुबॉन की आईसी को इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे तो इसमें 5 एम्पेयर लेगा। 5 एम्पेयर इज ए गुड एम्पेयर। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे इस वाले बटन से, पेयर लाइट। अगर ये ओके होगा तो डाटा एरर दिखाएगा कि इसके अंदर डाटा नहीं है, अगर ख़राब होगा तो I2C एरर इधर आ जाएगा। जैसे इसमें दिया है इसने एरर डाटा, अभी तक हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब ऑप्शन आ गया है, तो अब इसको करेंगे गेट स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपको मार्केट की जानकारी देता हूं और हमेशा आपके लिए 100% रियल वीडियो लेकर आता हूं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो भी एक खास रहने वाली है, क्योंकि ये जो मेरे आप पास हैंडसेट देख रहे हैं एक्चुअली ये गिरावा हैंडसेट है। इसका ग्लास तो टूटा टूटा है, कॉपी एलसीडी लगी है और इसके ऊपर से फेस आईडी भी नहीं चल रही है। इस टाइम पे जो इसकी कंडीशन है, ग्लास टूटे हुए की कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या इसकी फेस आईडी चल पाती है नहीं चल पाती वो भी देखेंगे, क्योंकि ऊपर से ये वाटर डैमेज फोन भी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल जो ट्यूटोरियल होता है इसका के स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अगर आपके फोन में आईडी नहीं चल रही किस तरह से आप उसको चला सकते हैं तो वो मैं दिखाने वाला हूं। तो आज मैं आपको कहां लेकर आया हूं? आज मैं लेकर आया हूं आपको दिल्ली के पास ही लेकर आया हूं। और नितिन सर को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दिला देता हूं। यहां पर ये पहले से अपनी एक शॉप चलाते आ रहे हैं, शॉप के साथ साथ यहां पर इनका इंस्टीट्यूट भी है जिसके अंदर ये स्टूडेंट को यहां पर लाइव काम सिखा रहे हैं। यहां पर आने का आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इनके पास जितना भी मार्केट का काम होता है वो लाइव आता है, और लाइव आने के साथ साथ स्टूडेंट को जो देखने के लिए मिलता है वो भी लाइव मिलता है, जैसे आज मुझे देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है, फीस क्या रहने वाली है, वो सारी जानकारी लेंगे। तो सर आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे भाइयों को बताइए सर कि आपका जो इंस्टीट्यूट है ये कहां पर है सर? मेरा जो इंस्टीट्यूट है ये दिल्ली के नियर बाय है, नोएडा सेक्टर 18 की सावित्री मार्केट में। ओके, तो सर यहाँ पर आप क्या क्या चीज सिखाते हैं, मतलब एंड्रॉइड क्लास है या आपकी आईफोन क्लास है? मेरा जो कोर्स है आईफोन प्लस एंड्रॉइड दोनों का ही है। ओके, तो ये बोर्ड वगैरह सब आपने मतलब स्टूडेंट को खुद लेकर आने होते हैं या आप प्रोवाइड कराते हैं? बोर्ड सारे हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं अपने पास से। ओके, और टाइमिंग क्या समझे कोर्स की? 22 डेज की है। 22 डेज की है जी। तो भाई यहाँ पर देखो 22 डेज का कोर्स है, एंड्रॉइड आईफोन दोनों मिलने वाले, बोर्ड की भी आपको टेंशन नहीं है। जो आपका काम डन नहीं हो रहा हो आपकी शॉप पे, आप अपना वो काम यहाँ पर लेकर आइए, जिससे कि काफी भाइयों को तो आपकी फीस रिकवर हो जाएगी। दूसरा ये जो कि भाई हमारे आसपास से हो, जो कोरियर से मंगा सकते हो वो भी यहाँ पर मंगा सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा आप ज्वाइन होने से पहले एक बार सर से मिलिए, आके डेमो क्लास लीजिए। डायरेक्ट डेमो क्लास से आपको पता चलेगा कि यार ये क्या सिखा रहे हैं और किस लेवल का सिखाने वाले हैं। क्योंकि मैंने भी जो ये आईफोन में अपना दिखा रहा हूँ ना, ये भी मैं यहीं से डन करा कर लेकर जाऊंगा। 99% तो यही उम्मीद है मुझे। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हुए चलिए टीम के बारे में पता करते हैं। तो सर आपकी टीम कैसे रहने वाली है? मतलब मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ओके, ठीक है। तो गाइस मैं बता देता हूँ, अयप्पा सर को तो आपने हमारी वीडियो में पहले भी आपने कई बार देखा होगा। अयप्पा सर हैदराबाद से, एक्चुअली इनका इंस्टीट्यूट पहले से वहां पर रन हो रहा है। ये नोएडा के अंदर यहाँ पर सर के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पर ये सर के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो सर आप थोड़ा सा बताइए हमारे भाइयों को आप क्या क्या पढ़ाने वाले सर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू है, इतना टाइम आप यहाँ आके निकाला है एंड हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपको धन्यवाद है आपका चैनल में हमें प्रमोट करने के लिए। एंड जो यहाँ जो कोर्स के बारे में हम बताने, तो फर्स्ट थिंग ये कोर्स है कंप्लीट कोर्स बोल सकते हैं आप। कंप्लीट कोर्स मतलब ऑलरेडी आपको पता है, हम भी हैंड स्किल बता देते हैं एंड स्कीमेटिक भी बता देते हैं एंड प्रोग्रामिंग एंड्रॉइड भी बताते हैं। बट फर्स्ट टाइम ऐसा मैं मतलब स्टूडेंट को देने वाला हूँ
हूँ, या अदरवाइज हम तीनों मिलके एक टीम जैसा बना के एंड बन के आपका स्टूडेंट को बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर आपका स्वैप लेवल तक कंफर्म हो जाएगा एंड स्टूडेंट का जो फेस आईडी का जो लूबान वे है, जो आईसी वे है, उसी के अंदर भी आपका परफेक्शन लाया जाएगा। बाद में रैम, मतलब अकेला रैम करना कैसा है सेफेस्ट वे में, वो स्वैप का काम भी, रैम का काम भी पूरा करवाया जाएगा। एंड्रॉइड के अंदर डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड एंड यूएफएस का जो काम है आजकल मार्केट में नया है, सो ये सारे काम एडवांस लेवल में करवाया जाएगा। सो इसके साथ साथ स्टूडेंट को लाइव बोर्ड्स हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा एंड जो भी भाई है, जो भी स्टूडेंट आंध्रा साइड है, मतलब जो साउथ के साइड है, वो सारे हैदराबाद बुक कर सकते हैं, दिल्ली बुक कर सकते हैं, जो जहाँ अच्छा लगने तो वहाँ बुक कर सकते हैं। जो भी आपका जो टीम सेम ही रहेगा, वहाँ भी सेम ही टीम रन करेगा, यहाँ भी सेम टीम रन करेगा एंड जो भी प्रॉब्लम आने तो स्टूडेंट को सारे मिलके ही सपोर्ट करेंगे। एंड मैं बोलता हूँ नितिन जी इज़ द वेरी वेरी फाइनेस्ट मास्टर इन द इंडस्ट्री। इसमें इस फील्ड में जो पहले से 5-6 साल से काम कर रहे हैं एंड हमें ऑलरेडी जो बंदा जानता है वो दिल्ली में आके भी एडमिशन ले सकता है। कोई भी प्रॉब्लम आने तो तीनों मिलके आपको सपोर्ट देंगे, एंड्रॉइड के अंदर भी, आईफोन के अंदर भी। कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट का 100% आपके हमारे तरफ से सपोर्ट है। तो भाई चलिए टाइम को शॉर्ट करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फोन आज फेस आईडी में अटका हुआ है उसको हम यहाँ से डन करा कर लेकर जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो भाई हमारे पास एक ये फ़ोन है, ये नीचे गिर गया था, इसका ग्लास तो क्रैक हो गया, मगर इसके अंदर एक प्रॉब्लम और आ रही है फेस आईडी की। तो फेस आईडी में क्या एरर आ रहा है भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई फेस आईडी के अंदर जो एरर आ रहा है ये आपके सामने, एक भी चीज़ इसके अंदर नहीं है। मैं टच कर रहा हूँ, ये सारी की सारी हाइड हुई हुई है। तो ये किस तरह से रिपेयर होने वाला है, चलिए मैं आपको पहले सर से मिलाता हूँ और किस तरह से ये रिपेयर होगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो कस्टमर का फ़ोन नीचे गिर गया था तो ग्लास भी क्रैक है, ग्लास तो बाद में होगा। बाकी ये जो फेस आईडी के अंदर कई सारे भाई हैं हमारे, इस तरीके से बताना जिनका काम नहीं हो पाता उनका भी इजीली काम हो जाए। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो मन बना के सोचे हुए हैं कि मुझे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है दिल्ली एनसीआर में, तो वो आप तक भी पहुंच पाए। तो आप हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाइए इजी मेथड से कि किस तरह से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। ओके जी, फर्स्ट सबसे पहले फेस आईडी को हमें अगर वेरीफाई करना है, अगर हमारे पास में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ओके कि जैसा भी हम लोगों ने देखा था कि फेस आईडी को ओपन किया है, सारा कुछ ग्रे आउट है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक आ रहा है आपका ट्रू डेप्थ का इशू है, जो कि हमारी फेस आईडी डिसेबल शो कर रहा है। अगर ऐसा आता है फेस आईडी में, इसमें से कोई भी फ्लक्स अगर निकल जाएगा आपका फेस आईडी के लिए, हाँ जी, तो ये ट्रू डेप्थ ही शो करेगा। ओके ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका अपने मोबाइल को रीड करेंगे, जो भी हमारे पास कस्टमर का फ़ोन आया है उसको हम लोग अपने पास रीड करेंगे। रीड करने के लिए हम कुछ टूल का यूज़ करते हैं, ओके, जो कि टूल है हमारे पास में। सबसे पहले हम लोग आएंगे इस पे 3U टूल पे। ओके ठीक है, 3U टूल पे आके व्यू वेरिफिकेशन रिपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद में कि जो हमारा ये फ्रंट कैमरा आ रहा है ना जी, ये नॉर्मल आईफोन 11 प्रो मैक्स तक आपका अगर फ्रंट कैमरा चेंज होता है या मिसमैच होता है, उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपका फ्रंट कैमरा इसमें भी चेंज दिखा देगा। ओके, ठीक है, ठीक है। एंड सेकंड 12 सीरीज के बाद में 12 प्रो, 13 प्रो मैक्स वगैरह या 14 प्रो मैक्स वगैरह जो भी है, अगर उसका फ्रंट कैमरा चेंज हो जाता है तो यहाँ पे आपका नॉर्मल ही दिखाएगा, बट यहाँ पे चेंज नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए हमें जेसी को ओपन करना पड़ेगा। जेसी में हमें अपने फ़ोन को रीड करना होगा इधर आके, और इसके फ्रंट कैमरा का पास आएंगे तो यहाँ पे अगर चेंज होगा तो रेड दिखा देगा। ठीक है जी, ठीक है। अभी ये ब्लैक है, तो अगर चेंज होगा तो रेड शो करेगा। बिल्कुल सर। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हमारा पत्ता ऊपर का मिसमैच है 11 प्रो मैक्स तक या 11 है, तो हम पहले ट्रू टोन चेक कर सकते हैं उसका कि तो ये ट्रू टोन आना चाहिए। ये सिर्फ एक वेरिफिकेशन के लिए कि हमारा इसका जो पत्ता है ऊपर वाला फ्लड इम्यूलेटर वाला, ओके, कि वो इसमें ओरिजिनल है या नहीं है, सेट के साथ का है या नहीं है, तभी हम फेस आईडी पे वर्क कर सकते हैं। क्योंकि फेस आईडी जो है हमारी 4 चीज़ों को मिला के बनती है। ठीक है। ये हमारा डॉट प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, IR कैमरा, ठीक है, डिस्टेंस सेंसर जो कि जिसमें फ्लूइड इम्यूलेटर प्रॉक्सिमिटी का वर्क करता है, एम्बिएंट लाइट जो कि ट्रू टोन का वर्क करती है। ओके। इसके अंदर ट्रू टोन होता है। ठीक है। कि अगर ये चारों चीजें आपके पास में शो कर रही हैं, जैसे में रीड करने के बाद में ये चारों चीजें आपके सामने शो कर रही हैं, तो आगे फेस आईडी पे वर्क करना है। अदरवाइज किसी भी आईसी पे वर्क ना करे। जो चीज मिसिंग है उस चीज को पहले लेकर आए इसके अंदर, फिर फेस आईडी की आईसी पे काम करें। बिल्कुल। ठीक है। अब हम चलते हैं मेथड पे, आईसी को रिपेयर करते हैं। ये है हमारा
फेस आईडी का सेट, जो कि हम वर्क करने वाले हैं। इसको IR बोलते हैं, इसको लैटिस जो कि हमारे उसमें जेसी में शो कर रहा है, वैसे हम इसको डॉट प्रोजेक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली हमें वर्क जो करना है ना, इस डॉट प्रोजेक्टर वर्क करना है, तो इसको हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि ये सही वर्क कर रहा है या ख़राब है। तो इसको चेक करेंगे LAB के प्रोफेशनल टूल में, लोबॉन का टूल है ये, और उसी पे ही आके चेक करेंगे। ये 11 के लिए कनेक्टर लगा हुआ है इसके अंदर, तो 11 में ही लगाएंगे। सारे दे रखे हैं इसके अंदर, X दे रखा है, एक्सेस में X दे रखा है, आपका 12 का दे रखा है, 11 के लिए दे रखा है। तो इसमें आके ऐसे लगाएंगे। 63 एम्पेयर ले रहा है ये। ये जो निशानी है, ये 63 एम्पेयर का मतलब इसके ये फ्यूज है, जो इसके अंदर से लाइट निकलती है लैटिस में से, वो लाइटें इसकी फ्यूज हो रखी हैं। अगर ये ओके होता तो इसका जो एम्पियर होता है 2 एम्पियर 3 एम्पियर 0, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 0, ये 64 पे होल्ड हो गया है। बिल्कुल सर। ठीक है, अब इसको निकालेंगे हम लोग, या इसको अनवाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका जो डाटा है ना, वो डाटा हम लोग सर्वर पर डालने जा रहे हैं। ठीक है। एक तरफ जैसे ही हम लोग अपने बॉक्स को कनेक्ट करेंगे अपने PC से, तो इसको एक्टिवेट होना जरूरी है। ये एक्टिवेट दिखाना जरूरी है यहाँ पे। अगर ये एक्टिवेट है तो यानी हमारा बॉक्स कनेक्ट है। और इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। विदाउट इंटरनेट ये वर्क नहीं करेगा, ऑफलाइन वर्क नहीं करता, या ऑनलाइन वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करेंगे पैरेलल अनवाइंड। पैरेलल अनवाइंड जैसे करेंगे हम इसका, तो इसका जो डाटा है ना जी, वो सर्वर पर पहुंच जाएगा। ये दिखा रहा, देखो ये फ्यूज था, और ये इसका डाटा है सारा। ये सारा डाटा इसने उठा लिया और अपने सर्वर पर डाल दिया। और ये डाटा अब हम फ्यूचर में 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से दोबारा से इसको अनवाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही फ़ोन कहीं अदर कंट्री में चला जाता है और फेस आईडी लोबॉन से की हुई है, तो इसमें डाटा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। डाटा है या नहीं है, डायरेक्ट आके PL वाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये फ्यूज है आपका, डाटा हम लिख चुके हैं। अब इसमें से IC को उतारेंगे, IC उतार के न्यू चिप इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, फिर उसमें डाटा इसका राइट करेंगे। अब हमने इसको इस होल्डर में सेट किया है, जो कि एक होल्डर ये है, ठीक है, एक होल्डर ये है। बिल्कुल सर। इसमें हम लोग लगा के इसको सेट कर लेते हैं, फिर इस पे हम कुछ भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे। बेसिकली इसका काम क्या है कि कोई हीट भी, एक तो उसने इसको होल्ड कर लिया, दूसरी बात क्या है, इसके पीछे ना फ्रंट कैमरा है। तो होता क्या है, कई बार हल्का सा हमने हीट मारा तो हमारा फ्रंट कैमरा जो ना ब्लर हो जाता है। बिल्कुल सर। तो ये आधी हीट को खा जाता है। जी। तो फर्स्ट इसको उतारने से पहले हमारे कुछ टेक्नीशियन भाई हैं जो हमारे रिपेयर है ना, वो क्या है, उनसे मिस्टेक हो जाती है कि वो प्रॉपर तरीके से इसको उतार नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ये दिखता ऐसा है, तो इसके ऊपर एक टेप सी है, उसको उतार देंगे, साइड रख देंगे, ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी अलाइनमेंट के बारे में बता देता हूँ कि हमें कैसा उतारना है और कैसा ही हमें चाहिए। फर्स्ट थिंग आपको ओरिजिनल अलाइनमेंट दिखाता हूँ कि हमारा जो डॉट प्रोजेक्टर है, जो उसके नीचे का लेंस है ना, वो लेंस थोड़ा सा डॉट प्रोजेक्टर से छोटा होता है। ये जो लेंस है ये थोड़ा बड़ा है, डॉट प्रोजेक्टर हमारा थोड़ा छोटा है। ठीक है। और इसके बीच में जो रबड़ लगी है, ये येलो वाली आपको रबड़ दिख रही होगी। हाँ जी जी, ये हमारी प्रॉपर अलाइनमेंट है। अगर ये रबड़ कट जाती है या कुछ उतारते वक्त में चिपक के आपके डॉट प्रोजेक्टर पे आ जाती है, तो अलाइनमेंट में ऐसा इशू आ सकता है। मेरे बताए हुए टेम्परेचर से अगर आप उसे उतारोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। एक ये यहाँ पे इसके कोने से कोने मिलाए जाते हैं, दिख रहा है बराबर? हाँ जी। ये कोने से कोना मिलाया जाता है, ये अलाइनमेंट है जो ओरिजिनल है। ठीक है। यहाँ कोने से कोना मिलाएंगे, वो हिस्सा जो है इसको छोटा छोड़ देंगे, मतलब एक तरफ से बाहर निकला रहेगा। बिल्कुल सर। ठीक है। अब हम लोग इसको उतारने जा रहे हैं। फर्स्ट इसकी मैं ऊपर भी इसके अंदर ग्लू होती है, जो हमारी सील्डिंग लगी हुई है ना, ये वाली। हाँ जी। इस सील्डिंग के बीच में ग्लू होती है, तो मैं पहले उस ग्लू को हटा लेता हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा इसको डालने में दिक्कत ना आए। ठीक है, मैंने हल्की से अपनी ग्लू काट दी है। अब मैं इसको उठाने वाला हूँ। जिस तरीके से हम लोग अपना CPU को उठाते हैं ना, या हार्ड डिस्क को हम लोग उठाते हैं, जैसे CPU बहुत पोलाइटली तरीके से उसको उतारते हैं हम लोग, सेम इसमें भी वही मेथड का यूज़ करना है कि बहुत आराम से उतारना है, टेम्परेचर का ध्यान देते हुए। और इस कोने पे इसको, ये मेरा पास ग्लू कटर है, तो मैं ग्लू कटर का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि जैसे मेरे को सूटेबल करता है। तो मैं इससे उतारने जा रहा हूँ। ये लगाया कोने पे, रबड़ पे टच नहीं करना है इसको, सिर्फ डॉट प्रोजेक्टर पे पोलाइटली, सिर्फ इससे पूछना है कि आना है नहीं आना है ऊपर को।
ये आ चुका है बाहर। iPhone 11 में थोड़ा डिफरेंट है ये, क्योंकि इसका जो फ्लक्स होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है। ये हमारा लेंस है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होगा तो हमारा फेस को रिकॉग्नाइज करने में उसमें इशू आएगा। अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं बैठेगी। ये हमारी अलाइनमेंट है जो रबड़ है येलो वाली, ये हमारे नहीं टूटनी चाहिए। अगर आप सेव कर रहे हो ना तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आपकी फेस आईडी फेल होने वाली नहीं है। ओके। ये डॉट प्रोजेक्टर है हमारा, जो कि इस होल्डर पे हम लोग होल्ड करेंगे। ये इस तरीके से होल्ड किया जाता है। ये होल्ड हो गया जी, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये हमारा लैटिस है, ठीक है। मैं इसको जूम करके एक बार दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी जो डॉट है ना, ये हमारा लैटिस है, इसमें से लाइट निकलती है। ओके। HDAB वाला जो लाइट का सिंबल दिखाता है, जेसी में भी देखा होगा, जो भी हमारे भाई रिपेयर करते हैं, HDAB वाला ये लाइट है। जितने डॉट्स हैं ये सारे डॉट्स अपने से लाइट निकालते हैं। वो लाइट जो होती है हमारे फेस पे आके हमारे फेस के डॉट को रिकॉग्नाइज करती है। तो इस पे ना बिल्कुल भी फ्लक्स नहीं आना चाहिए। मतलब जितना इसको टच करे अगर आप फेस आईडी को डन कर देंगे उतने अच्छे आपके फेस आईडी रिकमेंड करेगी, मतलब उतना अच्छा आपके फेस आईडी को रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर इस पे फ्लक्स आता है, आपका कोई भी लिक्विड आता है या आपका थिनर जाता है इसमें रिपेयर करते वक्त में, तो ऑब्वियसली आपकी फेस आईडी में थोड़ा बहुत इशू आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसा होगा कि आपका फेस आईडी थोड़ा सा पास आके काम करेगी या 10 में से एक बार मिस मार गया, तो वो इस वजह से होता है। ये मॉसफेट है, ये इसका कैपेसिटर है, ये आईसी है। इस आईसी के अंदर डाटा होता है जो हमने रीड किया है ना, जो हमने रीड किया है वो इस आईसी के अंदर होता है हमारा डाटा। तो हम इस सब को हटा के इसके अंदर अपनी न्यू यूनिवर्सल चिप जिसको बोलते हैं लुबॉन वाली, उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ग्लू काटते वक्त में हमारे यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ टच होगा या फिर इधर हमारा ग्लू कटर टच हो जाएगा तो ये NTC आपका ब्रेक हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा। तो पहले इसकी ग्लू कटिंग करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान देना है जहाँ पे सब लोग फंस जाते हैं, वो है कि हमने ग्लू कटिंग कर दी है, आईसी उतार दिया कि ये जो कोना है ना आईसी का, जहाँ पे हमारी ग्लू थी, यहाँ ग्लू छूट जाती है, थोड़ी बहुत भी रह जाती है, तो हमारे आईसी का जो बेस होता है ना वो ठीक से यहाँ बैठता नहीं है, वो उठा रह जाता है। अब इसको यहाँ छोड़ देंगे। अब हमें फ्लक्स का यूज़ किस तरीके से करना है, और फ्लक्स को लेना है बस थोड़ा सा इधर टच कर देना है, इधर रख लिया जितना भी आपने निकाल लिया। ओके, ठीक है। इसको बहुत माइनर सा अपने ग्लू कटर पर लेना है और लगाना उसी जगह है जिस जगह आपने काम करने जाना है। ठीक है, इतना बहुत है बस। ये हमारे लैटिस को टच नहीं करेगा। ठीक है। अब जो मोटी मोटी बोले हैं ना वो हम लोग सारी साफ़ कर लेंगे इससे, आयरन से। कोई डिसोल्डर का यूज़ नहीं करना है इसके अंदर। अगर करना है तो कर सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस पर हम लोग आईसी को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको आईसी कैसी होती है। आईसी 2 पार्ट में होती है। ये यूनिवर्सल चिप है, आईफोन X से लेके ना आपका 12 Pro Max तक काम करती है। ये इसका पैड है, इसको माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं। ये हमारा पैड है जो कि एक कन्वर्टर का काम करता है। नीचे अपने मॉसफेट से और कैपेसिटर की जगह को लेके ये आईसी जो है हमारी 20 पिन की होती है जी। ठीक है, जबकि नीचे हमारी आईसी लगी हुई थी वो हमारी 12 पिन की थी। ओके। तो ये एक तरह का कन्वर्टर है। मैं इसको बैक साइड से दिखाता हूँ ये किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। ये देखिए। ओके जी, ये कैपेसिटर का जगह ले लिया उसने, ये मॉसफेट का जगह ले लिया, और ये हमारी 12 टांकी जो भी आईसी है 12 पिन की आईसी है उसकी जगह इसने ले लिया, फिर इसने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको इंस्टॉल करेंगे देख के, क्योंकि उसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा डॉट प्रोजेक्टर है, घर है हमारा डॉट प्रोजेक्टर का। ठीक है, तो आप इसे सिंपली इसको देख सकते हैं इस तरीके से। ये ऐसे जाएगा,
बहुत थोड़ी सी फ्लक्स जितना मैंने बताया था, फिर बहुत हल्की से लेनी है, इतना बहुत है। ये जब लगेगा अपने आप डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि ये जो हमारा होल्डर है ये हमारी हीट को एडजस्ट कर लेता है। अब इसमें हम लोग आईसी को निकालेंगे बाहर। इस तरह की आईसी मिलती हैं, यूनिवर्सल आईसी। ये 25 पिन की आईसी है। इसके बैक साइड में ना डायरेक्शन नहीं है कुछ भी। ओके, फिर पता कैसे चलेगा? इसकी जो डायरेक्शन है ना वो हमने अपने हिसाब से बनाई हुई है, तो उसको इस साइड से ही कंफर्म करना है। ओके जी, ये देखिए ये फ्रंट साइड से एकदम ब्लैंक है। ओके, मोस्टली हमारे रिपेयरिंग वाले भैया को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो हमारे पास में आकर सीख सकते हैं, हम उनको सिखा सकते हैं सारी चीज़ें। तो इस आईसी को ना सबसे पहले हमें 0-0 कर लेना है, मतलब जो इसके ये रिबॉल हो रखी है हमें ज़रूरत नहीं है इसकी रिबॉलिंग का, क्योंकि हमारा जो पैड है ना वो ऑलरेडी रिबॉल है। बहुत थोड़ी सी प्लग लगानी है इसके अंदर, फिर आईसी को पलट देना है। अब मैंने इसको 0-0 क्यों करवाया? आईसी रिबॉल थी, लोग बाग सोचेंगे या फिर हमारे रिपेयरिंग वाले भैया हैं जो हमारे रिपेयर हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो भी अगर सोच रहे होंगे कि मैंने इसको 0-0 क्यों करवा दिया, ऑलरेडी आईसी रिबॉल थी, तो रिबॉल तो और भी अच्छी होती है, हम लोग रिबॉल का आईसी को लगाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि वो रिबॉल ज़्यादा थी, अगर हमको ना इसको लेकर चलना है घर के अंदर। ओके ठीक है, ये आईसी घर से बाहर जाके गई ना तो एक्सीडेंट होगा इस आईसी का। बिल्कुल। तो ये आईसी क्रैक हो सकती है या नीचे का लेंस जो है वो हमारा ब्रोकन हो सकता है। बिल्कुल सर। ठीक है, प्रॉपर अपने सेव में आ चुकी आईसी, वो अपनी जगह को अपना आप पकड़ लेती है। बिल्कुल सर। सो आप सब लोगों के सामने बताने में थोड़ा समय लग रहा है, बाकी ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि आपको लग रहा होगा इससे इतना लंबा समय लगने वाला है। कुछ नहीं है, 15 से 20 मिनट का समय मैक्सिमम। अब ये हमने लगा दिया है। ओके ठीक है, लगाने के बाद हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट में क्या करना है कि हमारे एम्पियर जो है वो अभी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, या हमारी आईसी प्रॉपर तरीके से लगी है या नहीं लगी है, ये हमें बॉक्स से ही पता चलेगा अपने से। ठीक है, अब इसमें जब भी हम लुबॉन की आईसी को इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे तो इसमें 5 एम्पियर लेगा। 5 एम्पियर इज ए गुड एम्पियर। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे इस वाले बटन से, पेयर लाइट। अगर ये ओके होगा तो डाटा एरर दिखाएगा कि इसके अंदर डाटा नहीं है, अगर ख़राब होगा तो I2C एरर इधर आ जाएगा। जैसे इसमें दिया है इसने एरर डाटा, ठीक है, इसके अंदर डाटा नहीं है, अगर प्रॉब्लम होती इसके अंदर कुछ और तो ये I2C एरर दिखाता। ओके जी ठीक है, और हम इसको और वेरीफाई करने के लिए चिप को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, ये सक्सेसफुल होना चाहिए इरेजिंग, इरेज सक्सेस। अब ये रेडी है अपना डाटा को उठाने के लिए। ओके ठीक है, मैंने इधर अपने बॉक्स में इसको फ्लक्स को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इधर मैंने उस डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जिसकी फेस आईडी इसमें ठीक होनी है। ठीक है। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होने चाहिए, तभी फेस आईडी डाटा इधर से उधर करेगी इसका। क्योंकि सीरियल नंबर से ही इसका सारा कुछ मैच होता है। सिंपली कुछ नहीं करना है, बस 1 क्लिक करना है और फेस आईडी आपकी चालू होने वाली है। ओके जी, ये पेयर बाइंड पास पेयर बाइंड सक्सेसफुल, LB प्रोफेशनल। अब इधर एक बार और चेक करेंगे कि जहाँ हमारा डाटा का एरर आ रहा था, क्या वो डाटा एरर आ रहा है या ख़त्म हो गया। ओके ओके ठीक है। ठीक है, अब इसको हम लोग लेंस के अंदर डालेंगे। अगर आपको ये चेक करना, अगर आपके पास थोड़ा सा अगर लगता है आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर आप पहली बार रिपेयर कर रहे हो, सेकंड टाइम रिपेयर कर रहे हो, थर्ड टाइम रिपेयर कर रहे हो, आपको कहीं पे घबराहट हो रही है कि मेरी फेस आईडी ओके है या नहीं है, तो इस टूल से टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी तो अपडेट आ चुका है, इसका L3 मिनी आ चुका है, उसमें सारी चीज़ें शो कर देता है। लेकिन जिनके पास ये पुराना वाला है तो ये इससे भी चेक कर सकते हैं कि चारों लाइटें जलनी चाहिए। ये हमारी चारों लाइटें ओके हैं। और इधर NTC आना ही चाहिए। अगर NTC के आगे चाहे 26 आए, चाहे NTC के आगे 11 आए या 12 आए, 30 आए, डजंट मैटर, बट NTC के आगे नंबर आना चाहिए और राइट आना चाहिए। ओके, अगर आपका NTC में कुछ भी मिसिंग होगा तो आपका ये लाइटें तो ऑन हो जाएंगी, बट आपके फेस आईडी आपके फेस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। ठीक है। हमारा 11 का फ्लक्स थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा साइड से पहले कोने से डालना है, इस साइड से।
ये देखो कर रहा ना कि दिक्कत। देन उसके बाद में इस पे हम लोग बॉन्ड का यूज़ करेंगे, तो कि जो आपका हमारा डॉट प्रोजेक्टर और लेंस के बीच में इसको चिपकाना है अलाइनमेंट पे, हल्का सा सिर्फ इधर, बस। ओके, ठीक है, इतना काम करना है। और जैसे मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि हमारा डॉट प्रोजेक्टर जो है थोड़ा सा छोटा होता है हमारे लेंस के मुकाबले, तो मैंने उसी तरीके से हल्का सा कोने से कोने मिलाए हैं इसके। इधर ये इधर से हल्का सा थोड़ा बड़ा है, अगर हम इधर के साइड से देखेंगे ना तो बिल्कुल बराबर है। ओके, ये कोने से कोने मिलाए हुए हैं, इसके कोने से कोने को ध्यान रखना है, और कोई भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए आपका, हल्का सा इधर नहीं खिसकना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे आगे पीछे इधर उधर जाएगा तो आपकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, अब ये फेस आईडी एकदम रेडी है टेस्ट करने के लिए। एक बार और चेक कर लेते हैं इसमें कि हमारी आईसी तो नहीं टूट गई। ओके, ठीक है। अभी तक हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब ऑप्शन आ गया है, तो अब इसको करेंगे गेट स्टार्ट। तो सर कैसे किया ये आपने, थोड़ा सा आइडिया देंगे? जैसा कि मैंने बताया पूरी वीडियो में कि डॉट प्रोजेक्टर को हम लोगों ने उसको बाहर निकाला और पहले उसको हम लोगों ने अनबाइंड किया, फिर सिस्टम में ही हमने उसको बाइंड किया। बाइंड करने के बाद में इसको अलाइनमेंट सेट किया, अलाइनमेंट सेट करने के बाद में इसको हम लोगों ने चेक किया। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, एक्चुअली क्या है ना, फ़ोन में साउंड का इशू है, तो इसी वजह से फ़ोन थोड़ा सा लैग होकर चल रहा है, इसकी वजह से इसका वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा। तो वो कोई एक्सेसरी ख़राब है अपनी, तो चेंज करेंगे, वो भी डन हो जाएगा अपना। बिल्कुल सर। जी।